कत्ल हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मासूम का ताज़िया निकल रहा है पुरानी दिल्ली के इस गली सैयदान से होता हुआ जामा मस्जिद मटिया महल के रास्ते। ये ताज़िया हस्ब रिवायत हस्ब मामूल चौड़ी बाज़ार बरशाबुल्ला अजमेरी गेट होता हुआ पुल पहाड़गंज से ये ताज़िया आगे की तरफ को बढ़ता है और फिर इधर से ही जो नई दिल्ली का इलाका है वहाँ जाकर के ताज़िया पहुँचता है जोरबाग करबला। चैम्सफोर्ड रोड से होता हुआ कनॉट प्लेस से संसद मार्ग और इसी तरह से 10 यौम आशूरा के ताज़ियों के बाद में जो ताज़िया निकलता है वो उसके 40 दिन बाद चहलूम का ताज़िया होता है और फिर चहलूम के 17 दिन बाद मासूम का ताज़िया निकाला जाता है। इस वक्त में लोग यहाँ पर ट्रैफिक की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। और ये जो इजी पैसेज आपको दिखाई दे रहा है पहाड़गंज की तरफ जाने वाला रास्ता नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली स्टेशन को ये जोड़ता है रास्ता, इसी वजह से हैवी ट्रैफिक भी होता है। पुलिस को, सीआरपीएफ वगैरह को और यहाँ के जो लोकल रिज़र्व फोर्सेस हैं उनके लिए किस चीज़ की भी चुनौती रहती है कि ट्रैफिक में बाधा नहीं आ जाए और पूरे पुरसुकून शांतिपूर्वक तरीके से ताज़िया भी निकल जाए। मुकम्मल पुलिस के अरेंजमेंट जो है वो किए जाते हैं ताकि किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं हो। उसके लिए मैं दिखा दूँ इस समय आपको, चाहे थाना हौसकाजी हो, थाना जामा मस्जिद हो, चांदनी महल हो, तमाम थानों के जो अधिकारी हैं मौके पे मौजूद होते हैं। ख़ास तौर से एसएचओज़ वगैरह अपनी निगरानी में इस तरह का कोई भी प्रोसेशन होता है, जुलूस होता है तो उसको साथ निकालते हैं, लोगों के साथ होते हैं, पूरी फोर्स, रिज़र्व फोर्स वगैरह साथ होती है, सीनियर अधिकारियों की, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की, चाहे उसमें डीसीपी हों, एसएसपी हों, अलग अलग सब डिवीज़न के, उन लोगों की सुपरविज़न रहती है। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। ये अलम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इनमें कई ऐसे भी लोग हैं गैर मुस्लिम हिंदू बरादरान जो शामिल होते हैं चहलूम के भी ताज़िए में, मासूम के भी ताज़िए में। ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं नौहा खानी हो रही है, मातम होता है, गम मनाया जाता है और यही सब चीज़ दर्शाती है कि जिस तरह से हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और तमाम शहदाए करबला जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, शहादतें दी, आज उन्हीं को याद करते हुए तमाम लोग ये नौहा खानी कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं नौहा खानी हो रही है अजमेरी गेट चौक पर। यहाँ पर मातम जो है वो किया जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ में मौलाना कल्बे रुशैद जुड़ने जा रहे हैं। मौलाना, आज के दिन की अहमियत आपसे जानना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताएं कि हम मासूम का ताज़िया जो निकालते हैं चहलूम के 17 दिन बाद क्यों निकालते हैं, उसके पीछे का क्या वजह? देखें भाई, आपके टेलीविज़न के माध्यम से मैं दुनिया में देखने वाले सभी उर्दू दोस्त, मुल्क दोस्त, इंसानियत दोस्त, मज़हब दोस्त और हुसैन दोस्त लोगों को सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत के साथ बताना चाहूँगा, ये ताज़िया तो है, पूरी दुनिया में ताज़िया बनाई जाती है, उठाई जाती है। इस ताज़िए की खुसूसियत ये है कि भारत के पाए तख्त दिल्ली के पार्लियामेंट से होकर गुज़रने वाली जो इस्तिस्नाइयत है इसकी, वो दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो खुसूसी बात ताज़िए के हवाले से आप जानते हैं
ताज़िया रसूल खुदा का नहीं उठता, ताज़िया बीबी फ़ातिमा का नहीं उठता, ताज़िया मौला अली का नहीं उठता। मुसलमानों के अलग अलग फ़िरक़ों में वो जिनको भी मानते हैं, जब भी उनका स्कूल ऑफ थाट है, फ़ेथ है, वहाँ उनके नामों से ताज़िया नहीं उठता। ताज़िया सिर्फ़ और सिर्फ हुसैन का उठता है। कमाल की बात यह है कि ताज़िया सिर्फ मुसलमान नहीं उठाता, ताज़िया सिर्फ शिया नहीं उठाता। एक पूरा लफ्ज़ है ताज़ियेदार, जैसे आज़ादार एक लफ्ज़ है वैसे ताज़ियादार एक लफ्ज़ है। यानी ताज़िया दलित भी उठाता है, ताज़िया जो है वो ब्राह्मण भी उठाता है, ताज़िया राजपूत भी उठाता है, ताज़िया सरदार भी उठाता है, जैन भी ताज़िया उठाते हैं, बुद्धिस्ट भी ताज़िया उठाते हैं, क्रिश्चियन भी ताज़िया उठाता है, मुसलमानों में हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली सभी उठाते हैं ताज़िया। शिया इस्ना अशरी ज़ाहिर है ज़्यादा वाबस्तगी महसूस करते हैं मौला इमाम हुसैन से, तो वो ताज़िया उठाते हैं और ताज़िया लेके चलते हैं और ताज़िए के साथ चलते हैं। ताज़िए की ख़ुसूसियत ये भी है कि ताज़िया दफन करने के लिए लोग लेके जाते हैं उस इमोशन के साथ कि इमाम हुसैन 40 शब व रोज़ तक बेगोर कफन पड़े रहे, तो उनको दफनाया नहीं गया। फिर मौला सज्जाद ने जो है ज़िंदान से बाइजाज़ इमामत वो करबला पहुँचे और इमाम हुसैन को दफन किया, अपने बाबा, अपने चचा और गंज शहीदा में सारे शोहदा को दफन किया। तो ये मुसलमानों की वो अक़ीदत है कि हम अपने कांधे पर ताज़िया उठा के अब दफनाने ले जा रहे हैं। अब कमाल की बात ये है मेरे अजीज़ कि इनसे पूछिए कि ये कहाँ दफनाने ले जा रहे हैं, तो ये बताएंगे ये करबला जा रहे हैं। तो आपकी दिल्ली की करबला है, मेरठ की करबला है, मुजफ्फरनगर की करबला है, मुरादाबाद की करबला है। अच्छा ये शहर हो गए, गाँव की करबलाएँ हैं, मैं 10 गाँव के नाम आपको गिना सकता हूँ। इसके आगे स्टेट्स में, कैपिटल में करबलाएँ हैं, लखनऊ की करबला है, पटना में करबला है, अहमदाबाद में करबला है, मुंबई में करबला है, मद्रास में करबला है। वैसे अलग अलग शहरों में, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ तो मैं वहाँ की बात ज़्यादा कर सकता हूँ। तो उर्दू दुनिया में आपको शहरों में करबलाएँ मिलेंगे और उन करबलाओं में ख़ास तौर से ताज़िया दफन होने जाता है। सवाल यह है कि दफन करने के लिए तो कब्रिस्तान होता है, फिर ये करबला ताज़िया क्यों जाती है? ये एक अहम चीज़ है जो मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो मुसलमानों का जवाब होगा जो जी के मर जाए वो कब्रिस्तान जाता है और जो मर के ज़िंदा जावेद हो जाए वो करबला जाता है नो। ये इसकी हकीकत है और आप फील करेंगे, अपने खून का रिश्ता महसूस करेंगे। आप जब इस रास्ते में चलेंगे तो आपको लगेगा आपका कोई रिश्ता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आज जो आप हलाल की पाबंदी कर रहे हैं और हराम से बच रहे हैं, आज जो फूफियों और खालाओं से शादी नहीं होती, आज जो बुध को जुमा की नमाज नहीं पढ़ी जाती, आज जो इंसान और मुसलमानों में अमानतदारी, सच बोलना, वफादारी करना, दोस्तों का साथ देना, हमसायों का ख्याल रखना है और इस्लाम का कानून आज अगर इंसानी दिलों में और मुसलमानों के दिलों में बाकी है तो वो सिर्फ इस ताज़िए के मालिक हुसैन इब्न अली की उस शहादत के बदले में है, जिसमें उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को, अपने 18 साल के जवान बेटे को, अपने 32 साल के अब्बास को, इन सबको कुर्बान कर डाला। और इन सबको कुर्बान करने के बाद हुसैन ने ये नहीं कहा खुदाया तूने सब कुछ छीन लिया। होता है ना, आपके पास मुसीबत पड़े, इनके पास मुसीबत, इनके, तो वो शिकवा आ जाता है, शिकायत आ जाती है। हुसैन इब्न अली की ज़िंदगी में आपको शिकवा और शिकायत नहीं मिलेगा, और जब भी मिलेगा तो ये मिलेगा कि तूने मुझे ये शरफ़ दिया कि मैं तेरी बारगाह में ये कुर्बानियाँ पेश कर रहा हूँ तेरे दिन की हिफाजत के लिए। यानी ताज शिफ़ात अगर पैगम्बर के सर पे है तो वह हुसैन इब्न अली की कुर्बानी है, कुर्बानी हुसैन इब्न अली की। तो बहुत बड़ा मौजू है, मैं जल्दी में जितना समेट पाया मैंने आपके पहले सवाल में समेटा। ताज़िया हिंदुस्तान में हर जगह उठता है, ये खुसूसी है। और चूँकि कल जो दिन है वो इमाम ज़माना जो 12वें इमाम हैं उनके वालिद यानी इमाम हसन अस्करी की शहादत का दिन है। अजीब चीज़ है, जिन मुसलमानों को दीन सिखाने आए थे उन्होंने ही, किसी ने जहर दे दिया, किसी ने अंगूर में जहर दे दिया, किसी ने खाने में जहर दे दिया, किसी ने जेल में रख दिया, किसी ने, ये पूरी शहादत की तारीख़ है। और इस शहादत की तारीख़ में हुसैन सैयदुश्शुहदा है, शोहदा के, शहीदों के सरदार हैं हुसैन। तो हुसैन की सरदारी यही है कि आज पानी अगर बट रहा है हुसैन के नाम पे, नज़र व नियाज़ बट रही हुसैन के नाम पे, और हम करबला से जाके कफन लेके आते हैं, कफन, तो इसका मतलब आखिरी सफ़र का लिबास भी हुसैन के नाम पे। तो ये एक जज्बा है। चेहलू में इमाम सैयद सज्जाद है। इमाम सैयद सज्जाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अलैहिस्सलाम, मैंने ये वर्ड यूँ यूज़ किया कि कुरान में सूरह सफ़ात के अंदर सलामुन अला इल यासीन करके आयत है कि ए अल यासीन तुम पे मेरा सलाम, जिससे अल्लाह सलाम कर रहा है उसे हम अलैहिस्सलाम कहेंगे। तो हमारा ये अक़ीदा है कि हम इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम सैयद सज्जाद का 25 मुहर्रम को शहादत हुई। आज 7 रबीउल अव्वल को उनका योम चहलुम है, जिसकी निस्बत से ये ताज़िया बरामद होता है इमाम बारगाह सैयद मोहब्बत अली रिज़वी गली सैयदान से। जो इस ताज़िए की तारीख़, ये काला ताज़िया है, इसे काला ताज़िया भी कहते हैं। इस ताज़िए की तारीख़ 90 से 100 साल है, और जो एक सफ़ेद ताज़िया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला के चेहलुम का निकलता है, उस ताज़िए की तारीख़ 260 साल के करीब है। ये ताज़िया आज के दिन यूँ निकाला जाता है कि अहले हरम, जब यजीद ने रिहा किया अहले हरम को मदीने में, वो यजीद को जब रिहा किया शाम के अंदर, तो अहले हरम मदीना आए। मदीना आने पर जब ये काफ़िला पहुँचा तो इसे लुटा हुआ काफ़िला कहा जाता है। इस लुटे हुए काफ़िले की जो आमद मदीने में हुई, उसके सिलसिले से ये जुलूस अज़ा बरामद होता है, जो दरगाह शाह मर्दा में इख्तिताम पजीर होता है। अज़ादारी का सिलसिला तो हिंदुस्तान में अलग अलग जगह से देखने को मिला है, कहीं 800 साल से हो रही है, कहीं 500 साल से हो रही है, लेकिन ये ताज़ियादारी का तैमुर उलूम के ज़माने से सिलसिला है कि जो जिसका ताज़ियादारी का दिल्ली से बहुत पुराना नाता है, जहाँ की ये
अहले सुन्नत हज़रात के ज़्यादा ताज़िए हैं जो 10 मुहर्रम को उठते हैं। शियों के सिर्फ 2 ही ताज़िए हैं, जो एक चेहलुम का ताज़िया बरामद हो रहा है और एक हज़रत इमाम सैयद सज्जाद का एक काला ताज़िया बरामद हो रहा है। ये तैमुरलुम का जो असली ताज़िया है वो आज भी हज़रत निज़ामुद्दीन के इमाम बाड़े में निज़ामुद्दीन में रखा हुआ है, जो तैमुरलुम के ज़माने में निकलता था। आज सब घर बार लुटा के करबला में सब बच्चे शहीद हो गए, सब बड़े मर गए। उसके बाद कैद होने के बाद आज उन्हें रिहाई मिली थी, तो आज सब अपने अपने वतन जा रहे हैं, सब घर बार लुटा के सबको। तो उसी की याद में ये ताज़िया निकाला जाता है। तो हम लोग जो 10 यौम आशूरा पर मुहर्रम का ताज़िया निकालते हैं वो होता है वो कि जब इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जब शहादत हुई थी तो वो उनकी याद में निकाला जाता है। फिर चहलुम का जो निकालते हैं वो क्यों और ये क्यों? वो जब 40वां हो जाता है, इमाम हुसैन को शहीद हुए 40 दिन हुए थे, तो उनकी याद में 40वें को चहलुम कह के उसका ताज़िया निकलता है। और ये 17 दिन बाद जब सब कैद हो गए थे, सारी बीवी को कैद कर लिया गया था, सब शहीद हो गए थे, जब उनको कैसी रिहाई मिलती है तो फिर ये उनकी याद में 17 दिन बाद, चहलुम के 17 दिन बाद उनकी याद में ताज़िया निकाला जाता है, जिसे चुप ताज़िया भी कहते हैं। पहाड़ी बोझला गली सैयदाना से निकल के जाम मस्जिद, चावड़ी बाज़ार, पहाड़गंज सीपी और संसद भवन होता हुआ ये जोरबाग पे इक़्तिदाम करता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो रिलीजियस फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, अलम है, वहीं साथ में जो ट्राई कलर है भारत का झंडा, वो भी उसी पूरी शान और शौकत के साथ अब जलसे और जुलूसों का हिस्सा बन गए हैं। हुसैन के जज्बे को आप पूछेंगे तो हुसैन का जज्बा तो यह है कि जज्बाती क़ुरबानी ना दी जाए, जज्बात की क़ुरबानी दी जाए, ये इमाम हुसैन ने कहा। क्या बात है, जज्बाती क़ुरबानी नहीं दी जाए बल्कि जज्बात की क़ुरबानी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।